जम्मू कश्मीर के सेक्टर उड़ी में एलओसी के करीब से बड़ी मिकदार में हेरोइन बरामद हुई है। 20 से 25 करोड़ रुपए की मंशियात मिली हैं। जब्त मंशियात पुलिस के हवाले कर दी गई हैं। वाज़ेह है कि कल चौकस फौजियों ने मुश्तबा हरकत की निशानदही की थी। Parties were sent along. Search party was sent along the suspicious movement route, and it was found that some contraband, which is most likely drugs, has been dumped, has been in fact dropped, and the carriers, the drug peddlers, those trying to smuggle drugs into our side of the LC, they have, upon observing the movement of the troops, run away from there and dropped their contraband at the spot. This has been recovered by the troops of the Indian Army, and the same has been further handed over to us, and legal proceedings in the matter have been initiated. Upon a basic weighing, including all the seized material, this has come to around 25 to 30 kgs of contraband that has been recovered from the site. Other than this, there are other seizures that have been found at the spot. These includes one cap. There are a couple of backpacks. There are a couple of gunny bags. These have markings of made in Pakistan, and other Pakistani markings are there on these bags. The huge quantity of contraband, which as per the current black market evaluation, is coming to around 20 to 25 crores, and it's a huge catch in that sense. और अब बात मगरिबी बंगाल ज़िमनी इंतखाबात के वोटों की गिनती की। जी हाँ, कोलकाता में सुबह 8 बजे से सख्त सिक्योरिटी इंतजामात के दरमियान मगरिबी बंगाल ज़िमनी इंतखाबात के वोटों की गिनती जारी है। भिवानीपुर से ममता बनर्जी आगे चल रही हैं। 30 सितंबर को रियासत के भिवानीपुर, जंगीपुर और शमशेरगंज असेंबली हलकों में वोटिंग हुई थी। वाज़ेह है कि भिवानीपुर असेंबली हलके में जुमेरात को होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में 57% से ज़्यादा वोटिंग रिकॉर्ड की गई थी। में तो सबका डिपॉजिट जाने वाला है। मैं आपको बताता हूँ। अभी भवानीपुर में ममता बनर्जी रिकॉर्ड मतों से जीते, देखिए आप। और ये सब जो है सामने पूरा नौटंकी घर में जाएगी। खबर बिहार से। बिहार के साबिक नायब वज़ीर-ए-आला तेजस्वी यादव ने बिहार के वज़ीर-ए-आला नीतीश कुमार को सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि बिहार का पिछड़ापन नीतीश की वजह से है। वहीं उन्होंने एनआरसी के निफाज के हवाले से कहा कि जो पार्लियामेंट में हमारा मौक़िफ़ था वही अब भी है। दूसरी जानिब तेजस्वी यादव ने तेज प्रताप यादव के जरिए लगाए गए इल्ज़ामात के भी जवाब दिए। नीति आयोग के रिपोर्ट को हमने विधानसभा में भी बताया, उसके बाद भी कोई प्रतिक्रिया जो है मुख्यमंत्री का नहीं आया। अब जो भी लोग सत्ता में हैं एनडीए के, वो क्या बोलेंगे? हकीकत तो यही है कि बिहार में भ्रष्टाचार है, बिहार में अपराध है, बिहार में चिकित्सा स्वास्थ्य पूरी तरीके से चकनाचूर हो चुका है, बेरोजगारी का केंद्र बन चुका है। लोग नारा लगाते थे कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, बिहार बर्बाद है क्योंकि नीतीश कुमार है। पूरी तरीके से लोगों को उम्मीद नहीं रही। और हमने तो पहले भी बोला, ये तो ज्ञान की बात करते थे कि क ख का ज्ञान है कि नहीं है, ABCD का ज्ञान है कि नहीं है।
अब बताइए, नीति आयोग का रिपोर्ट नहीं पता? अच्छा, बिहार में एनआरसी के इम्प्लीमेंटेशन पे क्या कहना है तेजस्वी? और साफ तौर पे हम लोगों का जो स्टैंड जो पार्लियामेंट में रहा है उसी पे कायम है। अच्छा, पिताजी कह रहे हैं कि उनके पिताजी को बंधक बना लिया। किसने बंधक बनाए थे? बड़े भाई क्या दर्द छलका है उनका? अब देखिए, अब हम इतना जरूर कह सकते हैं कि लालू जी जो हैं लंबे समय तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे, रेल मंत्री रहे, 2 प्रधानमंत्री उन्होंने बनाया, आडवाणी जी को भी गिरफ्तार किया। तो उनका जो व्यक्तित्व है इससे मैच नहीं खाता। वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने लक्षद्वीप के मुसलमानों की हुब्बुल वतनी पर इजहार ख्याल किया। उन्होंने कहा कि यहाँ के मुसलमानों की हुब्बुल वतनी पर कोई शक नहीं है, बल्कि शक करने की किसी को जुर्रत भी नहीं करनी चाहिए। मुस्लिम आबादी के पैट्रियटिज्म को टेस्ट करने की जरूरत इस धरती पर कोई नहीं कर सकता है, मैं विश्वास के साथ, क्योंकि इसके पहले भी लक्षद्वीप में आना हुआ है। होम मिनिस्टर रहते हुए इंटेलिजेंस भी हमारे पास था, आईबी भी हमारे पास थी। उससे भी जो मुझे सूचनाएं प्राप्त हुई, कोई यह नहीं कह सकता कि लक्षद्वीप में रहने वाले लोगों के पैट्रियटिज्म पर कोई क्वेश्चन मार्क लगाया जा सके। यह बात मैं विश्वास के साथ नहीं कहता। एक अहम खबर तेलंगाना और महाराष्ट्र में ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से। तेलंगाना के हुजूराबाद हल्का असेंबली से ई राजेंद्र होंगे बीजेपी के उम्मीदवार। तो बेहद अहम इस सीट को लगातार माना जा रहा है और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि टीआरएस ने भी यहाँ पर अपना पूरा जोर लगाया है। अब ये खबर कि तेलंगाना के हुजूराबाद हल्का असेंबली से ई राजेंद्र होंगे बीजेपी उम्मीदवार। पार्टी ने आज बाज़ाब्ता तौर पर इसका ऐलान कर दिया है। बीजेपी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ने ये अहम फैसला लिया। वहीं महाराष्ट्र से खबर है, महाराष्ट्र के देगलूर असेंबली हल्के में ज़िमनी चुनाव होना है और बीजेपी ने देगलूरू से पेराजराव स्वाने को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो अहम खबर महाराष्ट्र और तेलंगाना से, जहां ज़िमनी इंतखाबात के लिए तेलंगाना के हुजूराबाद हल्का असेंबली से ई राजेंद्र को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। बेहद अहम सीट, पार्टी ने आज बाज़ाब्ता तौर पर इसका ऐलान कर दिया है। फिर से विकास की से नई दौड़ में अपने आप को शामिल किया है।
यूपी के सिद्धार्थनगर में सीएम योगी आदित्यनाथ खिताब करते हुए कई प्रोजेक्ट्स का संग बुनियाद भी यहां पर उन्होंने रखा है। आगे बढ़ेंगे। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और निसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इस सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में पिछले 4 दिनों से लगातार इजाफे का सिलसिला जारी है। मुल्क की तेल कंपनियों ने आज फी लीटर पेट्रोल पर 25 पैसे जबकि डीजल पर 30 पैसों के इजाफे का ऐलान किया। कीमतों में इजाफे के बाद दारुल हुकूमत दिल्ली में फी लीटर पेट्रोल की कीमत 102 रुपये 39 पैसे जबकि फी लीटर डीजल की कीमत 90 रुपये 77 पैसे हो गई है। मुल्क की तिजारती दारुल हुकूमत मुंबई में फी लीटर पेट्रोल की कीमत 108 रुपये 43 पैसे जबकि डीजल की कीमत 98 रुपये 48 पैसे हो गई है। इसी तरह हैदराबाद में फी लीटर पेट्रोल की कीमत 106 रुपये 51 पैसे जबकि फी लीटर डीजल की कीमत 99 रुपये 4 पैसे तक जा पहुंची है। ये आज सस्ता होना चाहिए, ये बहुत महंगा हो रहा है। आम आदमी की जेब पे बहुत फर्क पड़ रहा है। इस पे रोड पे गाड़ी चलाना बहुत कठिन लग रहा है। इसको चलाने में कितना फर्क आ रहा है? बहुत ज़्यादा फर्क आ रहा है। पिछले 6 महीने से तो ऐसा लग रहा है कि गाड़ी चलाना छोड़ दें, साइकिल चलाएं। हाँ, ये लॉकडाउन के बाद से कीमत बढ़ाई है। अगर इतनी कीमत दिन पे दिन बढ़ती रही तो जनता कैसे अपना एडजस्ट कर पाएगी। बड़े लोगों को तो इससे कुछ फर्क भी नहीं पड़ता है, पर ये सवाल गरीबों के लिए उठता है कि पेट्रोल में, गैस में, इसमें कीमत को घटाना चाहिए। भाई यही कहना चाहूँगा कि इसको मैं साइकिल बनाना चाह रहा था सर, लेकिन आज मैकेनिक के पास टाइम नहीं था तो मैं आज पेट्रोल डला के चलाता हूँ इसको। मेरे पास एक गाड़ी और खड़ी हुई है, मोटरसाइकिल वो बनने दी है, उसमें पेडल लग रहे हैं। अच्छे दिन आ गए साहब, और क्या बोलेगा। इस वक्त की अहम खबर, भवानीपुर से ममता बनर्जी की जीत हो गई है। ज़िमनी इंतखाब में ममता बनर्जी फातेह हुई हैं। कई हजार वोटों से उन्होंने ये जीत हासिल की है। तो इस वक्त की अहम खबर, बीजेपी की प्रियंका टिब्रीवाल की शिकस्त हुई है। तो लगातार इस अहम खबर पर नजर हमारी बनी हुई थी। भवानीपुर से ममता बनर्जी की जीत हुई है। ज़िमनी इंतखाब में ममता बनर्जी ने अपनी जीत दर्ज करवाई है। कई हजार वोटों से ममता दीदी ने ये जीत हासिल की है और बीजेपी की प्रियंका टिब्रीवाल की शिकस्त हुई है। तो बेहद अहम खबर, भवानीपुर से ममता बनर्जी की जीत की खबर। और जिस तरह से लगातार तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे थे कि मगरबी बंगाल के ज्यादातर शहरों में ममता बनर्जी की जीत को लेकर कारकुनान में जोश देखा जा रहा था। 58,000 वोटों से ममता बनर्जी ने ये जीत हासिल की है। तो लगातार हम देख रहे थे, इस अहम खबर पर नजर बनी हुई थी। भवानीपुर से ममता बनर्जी की जीत हुई है। ज़िमनी इंतखाब में ममता बनर्जी ने 58,000 वोटों से अपनी ये जीत हासिल की है और बीजेपी की प्रियंका टिब्रीवाल की शिकस्त हुई है। कारकुनान में जोश खरोश साफ तौर पर आप देख सकते हैं। जिस तरह से हम जो बयानात आ रहे थे वो भी देख रहे थे, सुन रहे थे और सभी को उम्मीद थी कि ममता दीदी यहां पर अपनी जीत दर्ज करवाएंगी। बेहद अहम इस इंतखाब को माना जा रहा था। लगातार सुबह से जो खबरें आ रही थी उसमें ममता बनर्जी आगे चल रही थी और अब इस वक्त की अहम खबर न्यूज़ 18 उर्दू पर कि भवानीपुर से ममता बनर्जी ने अपनी जीत दर्ज करवा ली है। 58,000 वोटों से उनकी ये जीत हुई है और बीजेपी की प्रियंका टिब्रीवाल की शिकस्त हुई है। जोश खरोश कारकुनान में और बेहद अहम ममता बनर्जी की इस सीट को माना जा रहा था, उनकी इस जीत को माना जा रहा है क्योंकि सभी की नजरें इस सीट पर और
खास तौर पर ममता बनर्जी की जीत पर लगी हुई थी। तो लगातार तस्वीरों में आप देख सकते हैं भवानीपुर से अहम खबर। 58,000 से ज्यादा वोटों से उन्होंने ये जीत हासिल की है। तो जीत का जश्न जो है वो पहले ही शुरू हो गया था। हमने देखा था कि किस तरह से यहाँ ममता बनर्जी ने पहले ही अपना यहाँ पर जब उनका क़याम था तब से ही इस सीट को बेहद अहम माना जा रहा था। उनका जो पूरा इलेक्शन कैंपेन था उसको भी हमने लगातार देखा था कि किस तरह से उनकी इस इलेक्शन कैंपेन को लेकर भी लगातार बात हो रही थी, लेकिन बिलाखिर ममता बनर्जी ने यहाँ पर अपनी जीत दर्ज करवाई। लगातार हम देख रहे थे कि किस तरह से टीएमसी में वापस लौटने वाले लीडरों की भी जो कतार है, लाइन है, लिस्ट है, वो लगातार बढ़ती जा रही थी। और अब इस जीत के बाद हमको इंतजार है कि ममता बनर्जी क्या कहती हैं, किस तरह से वहां के लोगों का वो शुक्रिया अदा करेंगी। जो उनकी इलेक्शन कैंपेन थी वो भी हमने देखी थी, किस तरह से उन्होंने वहां पर तमाम तर लोगों से वो मुखातिब होती रही थी। और बेहद अहम इस जीत को नाज़रीन माना जा रहा है ममता बनर्जी की भवानीपुर से इस सीट को और उनकी इस जीत को। अब तक जो लगातार सुबह से खबरें आ रही थी उसमें उनकी जीत की ही बढ़त उन्होंने लगातार बनाई हुई थी। और अब ये खबर, और आपको ये भी बता दें कि ममता बनर्जी के घर पर जो टीएमसी के लीडरान हैं उनके पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। सबसे अहम ये कि जहां एक तरफ ये इलेक्शन कैंपेन थी, इलेक्शन हो रहा था भिवानीपुर में, दूसरी जानिब ममता बनर्जी लगातार जो सैलाब मुतासरा इलाके हैं उसका भी वो लगातार सर्वे कर रही थी, वहाँ के लोगों की मदद के लिए भी वो लगातार काम कर रही थी। और अभी भी यही कहा जा रहा है कि जीत का जश्न तो होगा, लेकिन पहले जो सैलाब मुतासरा लोग हैं उनकी मदद की जाएगी। और आपको बताएं कि समाजवादी पार्टी के लीडर यूपी के साबिक सीएम अखिलेश यादव ने भी ट्वीट में लिखा कि ये ममता दीदी जी की जीत है, ये सच की जीत है। अब इस पर भी रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं, रद्द-ए-अमल आने शुरू हो गए हैं। लगातार उससे भी हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त के बीच यहाँ पर वोटों की गिनती जो है वो की जा रही थी। और जैसे ही ये खबर आनी शुरू हुई कि ममता बनर्जी जो है वो आगे चल रही हैं, तो कारकुनान में, मगरबी बंगाल के मुख्तलिफ इलाकों में टीएमसी के कारकुनान में जोश व खरोश आप तस्वीरों के जरिए साफ तौर पर देख सकते हैं। और उससे भी अहम ये कि जो मुख्तलिफ लीडर हैं सियासी पार्टियों के, उनकी तरफ से भी इसी तरह के बयान सामने आ रहे थे। चलिए सीधे रुख करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारी नुमाइंदा सोरा ज्योति बनर्जी। सोरा, आपसे जानना चाहेंगे, बेहद अहम इस जीत को माना जा रहा है ममता बनर्जी की। देखिए, ममता बनर्जी भवानीपुर उपनिर्वाचन में जो प्रार्थी थे, तृणमूल का प्रार्थी, वो बहुमत से जीती है। जैसा कि निर्वाचन कमीशन, इलेक्शन कमीशन के सूत्रों से हम लोगों को जानने को मिल रहा है, 58,000 से भी ज्यादा वोट से प्रियंका टिब्रेवाल, जो कि भवानीपुर केंद्र से भाजपा मनोनीत जो प्रार्थी थे, उनको हराया। और इसमें बीजेपी का जो कैंडिडेट है प्रियंका टिब्रेवाल,
उन्होंने जो बयान दिया इलेक्शन का बाद, जो रिजल्ट डिक्लेरेशन का बाद, संगठन में कोई प्रॉब्लम था, संगठन को सुधारने के लिए उन लोगों का प्रयास रहेगा। पर जिस कैंडिडेट को बच्ची लड़की नाम से पुकारा गया था टीएमसी से, वो फिर से लड़ाई के मैदान में उतरेंगे। और ये जो संगठन है, संगठन मजबूती की तौर से भाजपा का जीत पहली बार यहाँ से हासिल नहीं हो पाया, पर मैन ऑफ द मैच वो रहेंगे। जी, कितना अहम इस जीत को माना जा रहा है ममता बनर्जी के लिए? देखिए, ममता बनर्जी का जो जीत है वो सिर्फ बंगाल का नहीं है, जो नेशनल पॉलिटिक्स है उनसे भी अहम भूमिका निभाएगी। जैसा कि उनका जो नंदीग्राम का हार के बाद उसके 6 महीनों में जीत के आना पड़ा। ये भवानीपुर का जो केंद्र है, भवानीपुर जो चुनाव है उपनिर्वाचन, इसमें जो जीत उन्होंने हासिल किया है, ये बहुत अहम है। और अगला दिन जो उपनिर्वाचन है 30 अक्टूबर का जो चार जो इलाका में, चारों जो अंचल में उपनिर्वाचन होने वाला है, उसमें भी बहुत अहम रहेगा। और आज का ये जीत का जश्न कालीघाट, भवानीपुर, सर्वत्र ये जीत का जो माहौल है वो मनाई जा रही है। जी, और सुरजीत, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, लगातार हम ये भी देख रहे थे कि इलेक्शन कैंपेन भी हो रही थी, यहाँ पर भी ध्यान दिया जा रहा था, और उसके अलावा जो फ्लड एरियाज हैं उस पर भी खास उनकी नजर बनी हुई थी। साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि जो फ्लड रिलेटेड एरियाज हैं वहां पर भी लोगों की मदद की जाएगी। एकदम ही देखिए, जो 21 का जो चुनाव था, जो विधानसभा चुनाव में बहुमत से जीत हासिल किया तृणमूल कांग्रेस, और इसके बाद नंदीग्राम में ममता बनर्जी का जो हार बहुत अहम मात्रा से उनको दिखाई दिया। और ये उपनिर्वाचन है, भवानीपुर का जो बाई इलेक्शन है, बाई पोल है, आज उसका रिजल्ट डिक्लेयर्ड हुआ, बहुमत से वो जीती है। 58,300 से भी ज्यादा वोट उनको मिला है। और प्रियंका टिबड़ेवाल, आप जैसे बात कर रहा था कि बहुमत से जीती है, सिर्फ हाईराइज एरिया का लोग उनको नहीं वोट दिया, बस्तीवासी जो एकदम इंटीरियर जो लोकेलिटी है वहां पे भी वो जो कोशिश उनका जारी रहा, उन्नयन का जो कोशिश भी अहम रहेगा, ऐसे ही तृणमूल शिविर का ये मानना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जो कि तमाम तर तफसीलात दे रहे थे। आपको बता दें कि भवानीपुर से ममता बनर्जी की ये जीत हुई है और भारी अक्सरियत से उन्होंने ये जीत हासिल की है। ये हम आपको बराह रास्त तस्वीर दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू पर, जीत के बाद ममता बनर्जी, और जिस तरह से लगातार हम कह रहे थे कि अब रद्द-ए-अमल आने शुरू हो जाएंगे, रिएक्शन आने शुरू हो जाएंगे, और अब से कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी ममता बनर्जी खिताब करने वाली हैं। बराह रास्त ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, और बेहद अहम इस सीट को माना जा रहा था, इस जीत को माना जा रहा था। अब ममता दीदी क्या कहती हैं उस पर सभी की नजरें लगी हुई हैं। बराह रास्त तस्वीर आप तक न्यूज़ 18 उर्दू पर।